और मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इस बारिश के मौसम में भी आप लोगों ने अपना एकता बल दिखाया और आप लोग यहाँ अभी तक खड़े हुए हैं, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। फौज में एक गाना होता है, मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ, हमारे फादर साहब आर्मी में थे, तो फौजियों के साथ हम रहे हैं, तो कोटे होता है वहां पर, और कोटे में एक गाना बजता है, सेना कोर के जवान चले सदा सेना तान, तुम्हें रोकने न पाए कोई आंधी या तूफान, सेना कोर के जवान। ये आंधी और तूफान आपको रोक नहीं सकते हैं, आप सिर्फ चलने की ठान लें, संकल्प ले लें। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे भाई मुलायम सिंह यादव जी का, बहुत ही सुंदर नाम, और ये नाम ऐसा है कि कोई भी आदमी इस नाम से दूर नहीं भाग पाएगा। भाई हमारे पास आए और हमें अपने पास खींच कर ले आए। हमारे भाई ने कहा कि हम 4 भाई हैं, एक अगर नहीं भी रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ और आप लोगों को, मुलायम सिंह भाई को, ये भरोसा दिला के जाता हूँ कि अब 4 नहीं 5 हो, और ये जो 5वां भाई अब तुम्हारे साथ खड़ा है, इसके साथ लाखों करोड़ों भाई खड़े हैं। अब आप पर अगर कोई मुकदमा लगेगा तो ये समझ लेना कि लाखों करोड़ों के ऊपर मुकदमा लगेगा। अब तक आपने लड़ा अकेले, लेकिन अब लड़ेंगे हम सब मिलकर, और ये भरोसा दिलाकर मैं जाता हूं अपने भाई मुलायम को, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी भरोसा दिलाएं कि अपने भाई को आप अकेला नहीं छोड़े। तो क्या मैं इस भरोसे की अपेक्षा आप लोगों से कर सकता हूं? आज की तारीख में समाज के पास ऐसे लोगों की कमी है, और ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे नौजवान साथियों को तैयार करे जो आपके लिए लड़े, नहीं तो इस मुर्दा को आज की तारीख में कोई कुछ नहीं समझ रहा। बुरा मत मानना, मुर्दा समाज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ खा लेना, बातें कर लेना, चलना फिरना, सांस ले लेना, इसको जिंदा नहीं कहते हैं। जिंदा वो कौम है जो अपने समाज के हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है और लड़ रही है, वही जिंदा कौम है। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आओ और मुकदमों से बिल्कुल मत घबराओ। आज की तारीख में समाज की जो स्थिति है उसे देखकर मैं आप लोगों के बीच एक बात कहना चाहूंगा, इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। चलते घर को देखने वालों, चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर आप लोग आज भी चुप रहे तो यकीनन मैं आपकी इस वीरों की भूमि से कहकर जाऊंगा, कितने वीर आप हैं, लेकिन अगला नंबर आपका ही है। और हम समाज के बीच अपने नंबर बढ़ाने के लिए नहीं निकले हैं, बल्कि आपका नंबर कटवाने के लिए निकले हैं। हम अगर चाहते तो अपने जिले में, अपने मंडल में संघर्ष करते, क्यों देश में हम घूम रहे होते। हमें प्रधानमंत्री थोड़े ना बनना है कि पूरे देश में हम भटक रहे हैं। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि एक सपना लेकर चल रहे हैं। सपना ये कि जो हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने देखा था, जो अधूरा रह गया था किसी कारणवश, उसे इस युवा शक्ति को जोड़कर हमें उस अधूरे सपने को पूरा करवाना है, और इन्हीं यादों को संगठित करके और अपना प्रधानमंत्री बनाना, ये है हमारा सपना। और जिस दिन इस 26 करोड़ ने एक साथ हुंकार भर दी अपना प्रधानमंत्री बनाने की,
फिर ऐसी अहीर रेजिमेंट आप 70 बनवा देंगे। तो बहुत बड़ी लड़ाई लेकर चल रहे हैं हम, बहुत बड़ी लड़ाई लेकर चल रहे हैं। और जीवन में हमेशा अपने सपनों को बड़ा रखना। हम पहले अहीर रेजिमेंट में घर से बाहर निकले, हमने सोचा यार सरकार तो हमें सीरियस ही नहीं ले रही है, तो हमने बात कर दी प्रधानमंत्री बनाने की। अब थोड़ा थोड़ा हमें सुनने लगे। तो प्रभाव देखो कैसे बन रहा है। जब रेजिमेंट की बात करी तो उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही थी, प्रधानमंत्री की बात करी तो सब जगह हलचल है। और यही हलचल मचाने हम आए हैं। और आप अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। इस पूरे देश में इस युवा शक्ति को जोड़ के ऐसा भूकंप मचाएंगे, ये सत्ता में जो बैठे हुए हैं ये हिल जाएंगे। और ये मेरा वादा है और ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकले हैं। मैं दिल से आपको कह रहा हूं, मैं इस समाज में बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ, बड़े लगन के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी नजरों में खोट नहीं है, मेरे ईमान में खोट नहीं है, मेरे अंदर कोई मैल नहीं है। यही वजह है कि जिस जिले में कदम रखूं इतने मेरे साथी हमें नहीं। तो इस गगन यादव के ऊपर किसी गॉडफादर का हाथ नहीं है जो हमारा डेलीगेशन तैयार करके, प्रोटोकॉल तैयार करके भेज रहा है कि फलाना आदमी इस जिले में आ रहा है, इसका स्वागत किया जाए। कुछ नहीं है। मेरे पास अगर है तो एक चीज है, उस दादा आराध्य का आशीर्वाद, कृष्ण का आशीर्वाद, और दूसरा आप लोगों का प्यार। बस इस जौनपुर की धरती में बहुत कम मैं घुटने टेकता हूँ, लेकिन टेक के जाऊंगा। इस अपने भाई को कभी छोटा मत होने देना। ये आपके मान सम्मान के लड़ जाएगा और आपकी गर्दन कभी झुकने नहीं देगा। ये वादा करके जाता है। जहां आप लोगों का पसीना गिरेगा, ये गगन वादा करके जाता है, वहां ये अपना खून गिरा के दिखाएगा। बस आप कभी पीछे बढ़ो। करा है तभी इतना बोल पा रहे हैं, नहीं तो हजार किलोमीटर दूर से आते हैं, गाड़ी में लगेगी एक टक्कर, दो लगेगी गोली, गगन शांत हो जाएगा। लेकिन बहुत रिस्क लेकर आप लोगों के बीच निकल रहा हूं। 70 दुश्मन हमने भी कमा लिए हैं आज की तारीख में। अब बस आप लोगों को समझना है कि किसको कितनी ताकत देनी है। अब आप लोगों को फैसला करना है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं। अगर आप लोगों ने आज भी समझने में देरी करी, गोली छूकर निकल जाएगी। बस आप लोग फिर ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। इस समाज में दूसरा कोई नहीं है जो समाज की बात बेबाक तरीके से रखे और आपने अपनी गर्दन कटवा दे। दूसरा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज अगर आपने एक गगन को तैयार कर दिया तो गगन आप लोगों के बीच भरोसा दिला के जाता है कि ऐसे ना जाने कितने शूरवीर इस समाज में तैयार करके इस समाज के कई वर्षों से मान सम्मान स्वाभिमान को ठोकर मारी जा रही है, उसे आपके कदमों के सामने रख दूंगा। बस आप साथ चलने का एक बार संकल्प ले ले। आपके साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। ज्यादा बड़ी बात बोलकर नहीं जाऊंगा। एक बात जो दिल तक लेके जाना, कानों से बाहर मत निकाल देना। जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौट आएंगे। हमने अयोध्या में कहा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उससे और हलचल थी उसमें। तुम राम को लाए थे, हम कृष्ण को लाएंगे। तुम राम को लाए थे, हम कृष्ण को लाएंगे। तुमने भगवा लहराया था, हम पीतांबर लहराएंगे। और इस बार अपने युवा साथियों को जोड़कर फिर से नारायणी सेना बनवाएंगे। और इस कलयुग में इस नारायणी सेना का नाम होगा अहीर रेजिमेंट। ये तो वो नारायणी सेना थी जिसके सामने सब घुटने टेक दिया करते थे। आज अचानक ये इतनी कमजोर कैसे हो गई, इस पर विचार जरूर करना।
ये कमजोर इसलिए हो गई क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने घर की दहलीजों को लांघना बंद कर दिया। यही वजह रही कि धीरे धीरे समाज कमजोर होता चलेगा। एक बेरोजगार जब घर में पड़ा रहता है तो जो थाली उसे परोसी जाती है उस थाली के साथ उसे गाली भी परोसी जाती है। ये दर्द एक बेरोजगार समझ सकता है, लेकिन जब वो संघर्ष करता है, अपने घर से बाहर निकलता है, कमाने के लिए खून पसीना बहाता है, तो उसी गाली की जगह उसे थाली के साथ ताली परोसी जाती है। तो अगर आप इस समाज के लिए गालियां सुनना चाहते हैं और गालियों से बचना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को, यहां मौजूद हर एक व्यक्ति को इसी प्रकार संघर्ष करना होगा जिस प्रकार हम कर रहे हैं। आप लोगों को भी अपने घरों की दहलीजों को लांघना होगा, आपको भी पसीना बहाना होगा, आपको भी खून बहाना होगा, आपको भी लड़ना होगा, चीखना होगा, दहाड़ना होगा, तब जाकर ताली बजेगी, नहीं तो इन 26 करोड़ को फिर से गाली पड़ेगी। और एक गाली से कम नहीं था कि आप अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, ये किसी गाली से कम नहीं था कि आप अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। ये तो वो समाज है जो एक तरफा संगठित होकर अपना प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन आज आपका खेल प्रधान तक भी सीमित नहीं है। इस पर विचार जरूर करना। मैं तो आऊंगा, आज आपके जिले में बोलकर जा रहा हूँ, कल किसी और जिले में दहाड़ूंगा, परसों किसी और में दहाड़ूंगा, और ऐसे दहाड़ते दहाड़ते ना जाने कितने शेरों को अपने साथ तैयार करता चले जाऊंगा। बस इस भाव को समझने का आप भी प्रयास करें, क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए जरूरी होता है उसके भाव का आपके अंदर होना। जब तक आपके अंदर भाव नहीं है, आप एक अच्छे योद्धा नहीं बन सकते। यूं तो भेड़ों की भीड़ इकट्ठी करी जाती है, लेकिन शेरों की भीड़ को तैयार किया जाता है, और उसी शेरों की भीड़ को तैयार करने के लिए मेरी माँ ने भी और इनकी माओ ने भी अपने शेरों को घर से बाहर छोड़ रखा है। किस बात का डर है? किस बात का डर है? मुकदमों का, लाठियों का, या इस नुकसान का, आर्थिक नुकसान का? सब वसूल कर लेंगे। अगर लाठी आप पर चलेगी तो वादा करके जाता हूं आपसे ज्यादा हम हैं। मुकदमे आप पर लगेंगे तो वादा करके जाएंगे आपसे ज्यादा अपने ऊपर लगाकर दिखाएंगे। आर्थिक नुकसान इतना आपका नहीं होगा जितना अपना करके दिखाएंगे। जहां आप सोचेंगे 1%, वहां आपको 100% देकर दिखाएंगे। अब किस लिए करेंगे? अब भी अगर डरोगे तो फिर ये समाज जिंदा नहीं हो पाएगा। इससे बड़ा तो समाज ही नहीं है। तो गलती कहां हो रही है उसको सुधारो। गांधारी का शराब, गांधारी का शराब, गांधारी का शराब, एक चली गई गांधारी, चली गई एक बात बताकर। और कोई गांधारी का शराब इस समाज को नहीं लगा था। ये समाज बहुत ताकतवर था, इसको मानसिक तौर पर कमजोर बनाया गया था। इसके दिमाग में बार बार ये बातें डाली गई थी कि यादव का नहीं होगा, ये एक दूसरे की टांग खींचेगा, ये एक दूसरे को देखकर चलेगा। ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ आपके अंदर विचार डाले गए थे। यूं तो मैं भी आपके अंदर विचार डाल के जा सकता हूं कि ये वाला भाई इस वाले भाई की टांग खींचेगा, ये इसको आगे नहीं बढ़ता देखना चाहता, और इन दोनों के अंदर जब ये विचार आ जाएगा, इनके अंदर विचार था नहीं, लेकिन ये एक दूसरे से कटने लगे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मानसिक तौर पर कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं, इस पर विचार करो। कोई शराब नहीं लगा था इस समाज को। सबको पता था कि ये नारायणी सेना थी, इससे लड़कर तो नहीं जीता जा सकता, लेकिन इन पर अगर प्रभाव करना है तो बुद्धि से काम लो, और ब्राह्मण बुद्धि लगाई और आप लोगों को आज कमजोर कर दिया। अगर फिर से ताकत में आना है तो इस बार आप भी थोड़ा ब्राह्मण बुद्धि से काम लो। वोट की चोट मारना सीखो। जिस भी नेता के साथ घूम रहे हो ना, उसे कह दो, अरे भैया हम तो आपके साथ हैं, आप काहे घबरा रहे हैं? आपके साथ है हम तो।
और पीछे से बता दो आप किसके साथ हो। अहीर का वोट अहीर को, सिंगल साहब, अहीर का वोट अहीर को। एक तरफा ये काम करके दिखा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा और कुछ भाव आपके अंदर डालकर जाना चाहूंगा। जो मैं बात कर रहा था कि जब तक आपके अंदर भाव नहीं होंगे आप किसी भी लड़ाई में सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो वो भाव कुछ इस प्रकार है। ये जो झंडा टांगा है इस पर लिखा है अहीर रेजिमेंट, और ये अहीर रेजिमेंट आज एक मुद्दा नहीं सुलझाएगा। इस अहीर रेजिमेंट को हम उस वक्त चल रहे थे जिस वक्त हमें कहते थे कि युवा पागल हो गए, ये नई उम्र के लड़के पागल हो गए। दादा आपने तो बहुत कुछ सुना होगा, जब हमने इतनी गालियां सुन ली तो आप लोगों ने कितना सुना। और हमें ये कहते थे कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ये जवानी बेकार मत करो। तो हमने कहा कि भाई ये जवानी किस काम की जो समाज के काम ना है, जवानी किस काम की। अब अगर हमारी हड्डियों में जान नहीं रहेगी तो क्या हम ये कह पाएंगे कि आपके हिस्से की लाठी हम डालेंगे? आप भी डरेंगे, सारा एक लाठी इसे लग गई तो यहाँ ये हॉस्पिटल में भर्ती ना करवाना पड़ता है। तो हड्डी में जान है तो लड़ो, आज नहीं लड़ोगे तो कल को मरोगे। और भाव की रही बात, ये लड़ाई उन माताओं की है जिनके चिराग आज घर में नहीं लौटे। कई माओ के इकलौते चिराग थे, उस दर्द को महसूस करके देखना। ये लड़ाई उन बहनों की है जिनके सुहाग गुजर गए। ये उन बहनों की लड़ाई है। जब आप रक्षाबंधन मना रहे थे वो बहनें कलाइयां ढूंढ रही थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो इतनी गंभीर लड़ाई है, जब तक आप इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे आप इस लड़ाई में सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा इन भावों को। जब तक ये भाव आपके अंदर नहीं आएंगे ये समाज नहीं जुड़ पाएगा। इस समाज को अगर जोड़ा जा सकता है तो भाव से जोड़ा जा सकता है। बाकी कोई दूसरी ताकत नहीं है जो इस समाज को जोड़ पाए। मैं आप लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, आप लड़ो। और यही भरोसा आप उसको भी दिलाओ जो लड़ना चाहता है लेकिन उसके अंदर डर है कि मैं लड़ूंगा तो कल को कुछ बात ना हो जाए। ये भरोसा आप दिलाओ। जब ये समाज एक दूसरे को भरोसा दिलाता दिलाता चले जाएगा फिर आप देखना कितनी मजबूत एक कड़ी हो जाएगी। और हवाई फायर मत मारना, अगर भरोसा दिलाओ तो साथ में खड़े भी होना। गगन आपको खड़ा मिलेगा चाहे तो आसमान ले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।